नित्य सुंदर कांड पाठ, चौपाइयाँ और उनका अर्थ की कड़ी में हम आज दोहा क्रमांक 4 से आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने दोहा क्रमांक 3 तक श्रवण किया था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा क्रमांक 4 से शुरू करते हैं आज। कि तात स्वर्ग यप वर्ग सुख, धरिय तुलाय कयंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियापति रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि सौधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयहूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात न सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दिखी बेदेहि। भवन एक पुनि सुदिख सुखावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कबीराहि। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक तरे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहें आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहउँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहूँ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कहीं सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दस निजमहु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना,
तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेहि जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि मिले नहारा। अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर। कीन्ह कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ यस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेहु पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयहु पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठहि बीति जात सिजामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति सुन श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार स्वरोगा भाई। तहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद देखावा। कह रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरि करहु पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कह अति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु न किनिलिन करहि विकासा। असमन समुझि कहति जानकी, खल सुदिनहि रघुबीर बानकी। सट सुन हरियाणहि मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमाना। चौपाइयों के पश्चात अब हम चौपाइयों का अर्थ सुनेंगे, इनका अनुवाद। कल हमने यहाँ तक श्रवण किया, रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। इससे आगे हम दोहा क्रमांक 4 से अब अर्थ भी सुनेंगे कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। सत्संग की महिमा अपार है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया है और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए हैं। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में माता जानकी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था।
उसकी शोभा वर्णन नहीं किए जा सकती। वहाँ नवीन नवीन नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। लंका तो राक्षसों का समूह है, निवास स्थान है, जहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी को घर बैठे ही दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए हैं। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री राम जी के चरणों में कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोग बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया है। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वो सब सुनाया। हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब उपाय बताया और कहा। तब हनुमान जी ने विदा लेकर वहाँ से चले हैं। फिर वही पहले का छोटा सा रूप धारण करके वहाँ गए जहाँ अशोक वन में माता सीता को जहाँ रहती थी वहाँ पर गए। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेगी लट है। हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहाँ पर आया है। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यही मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही।
अपने परम स्नेह कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। माता ने कहा कि हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। हे पापी, तू मुझे सोने में हरण करके ले आया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। ऐसा माता सीता ने कहा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रभौष दशरथ अजर बिहारी।